हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। मैं काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स थे, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि रीट एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आपको मिलेंगे और वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से को कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक पॉइंट जो आता ही आता है इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश के पेपर में, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में जो रीडिंग के टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ जो मेन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, अलाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड स्किमिंग। अभी सुनने से आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को फिनिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, इसका एक छोटा क्वेश्चन भी आता है कि रीडिंग कौन सी स्किल है। तो ये ग्रहणशील स्किल है। रीडिंग यानी पठन, आप ग्रहण करते हैं, किसी ना किसी से सीखते हैं। ये कैसे आता है आपको, धीरे धीरे आप किसी लेसन को समझ पाते हैं। रीडिंग का मतलब सिर्फ रीड आउट करना ही नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि आपको किसी टीचर ने एक लेसन पढ़ाया तो आप उसे डिकोड कर पाते हैं, बाद में आप उसे समराइज़ भी कर पाते हैं, समझा पाते हैं कि उस लेसन में क्या था। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं कंप्लीट एनालिसिस के लिए। एक तो इसमें हमेशा जो आपकी विषय वस्तु होती है, आपका कंटेंट होता है, उसका साइज़ बहुत कम होता है ताकि आप उसे गहराई से पढ़ सकें। जैसे एक टीचर आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड किसी चीज़ के पढ़ने को देता है तो वो इंटेंसिव रीडिंग में आएगा। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक गद्यांश हो या एक छोटा सा पद हो जिसे आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंटेंसिव रीडिंग, एक पैराग्राफ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। इसमें क्या होता है, आप पूरा विषय वस्तु को गहराई से पढ़ते हैं, शाब्दिक वस्तुओं के साथ साथ में आप उसकी संरचना भी समझ पाते हैं, उसमें से टफ वर्ड्स और सारी चीज़ें लिख पाते हैं। नेक्स्ट आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। हम सभी कहीं ना कहीं अपने लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट में एक्सटेंसिव रीडिंग करते ही हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप एक पूरी नॉवल या कहानी की किताब या न्यूज़पेपर या कुछ भी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छे से मतलब कि पूरा कंप्लीट आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग या विस्तृत पठन। बट ये किस लिए पढ़ा जाता है, आनंद के लिए पढ़ा जाता है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और ये क्लासरूम के ज़्यादातर बाहर ही होता है, क्योंकि आप अपनी रुचि से पढ़ते हैं। कई बार होता है ना कि आपको कोई स्टोरी की बुक पसंद आ जाती है, या कोई बच्चा किसी स्टोरी की बुक पूरी पढ़ता है, तो ये क्या होता है, विस्तृत अध्ययन, यानी आप विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसे क्लास में करना संभव नहीं होता है, क्योंकि क्लास में एक तो आपके पास टाइम कम होता है, और किसी कम टाइम में आप थोड़ा कम विषय वस्तु को ही कवर कर सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, पहला हमने पढ़ा था इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। सेकंड है यानी गहन पठन, सेकंड हमने पढ़ा विस्तृत पठन, थर्ड हम पढ़ रहे हैं अलाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग क्या होता है, स्कूल्स में आप सभी ने अलाउड रीडिंग की होगी। टीचर बच्चे को ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए देता है, तो इसे अलाउड रीडिंग कहा जाता है। इससे ये पता चलता है बच्चे को कि कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, यानी कहाँ पॉज देना है और कहाँ फुल स्टॉप करना है। तो इससे बच्चा एक्सपीरियंस कर पाता है, अनुभव कर पाता है पढ़ने को। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो अलाउड रीडिंग है ये छोटी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ना। और बड़ी क्लासेस के लिए साइलेंट रीडिंग, जिसे मौन वाचन कहा जाता है। कई बार टीचर आपको ये कह देता है कि आप मन मन में इस चीज़ को पढ़ें, तो इसमें क्या होता है, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को पढ़ पाते हैं और डिसिप्लिन भी बना रहता है। अब एक और पॉइंट आता है फिफ्थ, स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है, सिर्फ एक सरसरी निगाह के तौर पे आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, यानी बस आपको उसका एक सेंट्रल आइडिया पता चल जाता है कि उसमें मेन थिंग क्या है। जैसे कई बार होता है ना, आपके पास टाइम नहीं है, आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो वो स्किमिंग के अंतर्गत आएगा। कोई पैम्पलेट आपके घर में आई थी, कोई हेडलाइन आपने पढ़ ली, या किसी लेसन को सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ मेन पॉइंट्स देख लिया, तो इसे स्किमिंग कहते हैं। स्किमिंग का छोटा क्वेश्चन भी आता है कि स्किमिंग क्या होता है, तो आप इसे अच्छे से बता सकते हैं। इसमें आप सिर्फ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह से पढ़ते हैं, उसमें कोई
हाईली अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, आप सिर्फ क्या करते हैं, कई वाक्यों और शब्दों को छोड़ देते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग क्या होती है, एक ग्रहणशील तकनीक होती है। और रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं मेनली, आप इसमें लिख देंगे 5। वैसे और भी होते हैं लेकिन 5 आपके लिए सफिशिएंट है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, अलाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और स्किमिंग। इंटेंसिव रीडिंग होता है गहन पठन, जिसमें आप क्या एक छोटे से पैराग्राफ को गहराई से पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है किसी चीज़ को विस्तृत तरीके से पढ़ना, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं। अलाउड रीडिंग क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं, वो अलाउड रीडिंग होता है। साइलेंट रीडिंग क्या होता है, मौन वाचन, सिर्फ मन मन में बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं, एक लेसन पढ़ने को दे दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग। और स्किमिंग क्या होता है, सिर्फ आप किसे पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स को। किसको पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स को। तो इस तरीके से मैंने आपको रीडिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे अगर बात करें हम, तो आगे मैं कंटिन्यू और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगी जो कहीं ना कहीं आपको रीड के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।